ये तो आज मैं बताने वाला हूँ फाइंड द 16th टर्म ऑफ एन एपी। एपी दिया हुआ है और 16th टर्म निकालना है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 16 टर्म में क्या दिया हुआ है। एक एपी दिया हुआ है हमारे पास, 4-5 टर्म दिया होगा और आपको 16 टर्म बताना है कि मतलब 16वां पद क्या होगा, है ना, कौन सा नंबर होगा। सबसे पहले हमारा ए क्या होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट टर्म जिसको ए कहते हैं वो 3 दिया हुआ है। और एक होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, निकालना पड़ेगा। A2 माइनस A1 करके निकालते हैं बेटा। A2 हमारा ये है और A1 ये है जी। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। और हमारे n की वैल्यू दिया हुआ है 16, तो हमें निकालना है। एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और a16 निकालना हमें, सिंपल सी बात है। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसी फॉर्मूला पे। d दिया हुआ है, n दिया हुआ, सब दिया हुआ है। a दिया हुआ है हमारा 3 और n जो दिया हुआ है, आपको ध्यान से देखना, n 16th टर्म जो बोलेगा ना वो n होता है, वो हमारा 16 हो गया माइनस 1 इंटू डी। अब d भी हमारा निकल गया है 2, सिंपल सी बात है। इसको कर देंगे सॉल्व, ध्यान से देखना। 3 प्लस अब यहाँ पे बच जाएगा 15, 16 में 1 गया 15 और मल्टीप्लाई 2, तो आपको बोर्ड मास तो बनाया हो, मल्टीप्लाई 2 30 और 3 33, 33 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 16वां नंबर पे 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है। जब हम लोग 16 नंबर पे आएंगे इस तरीके से काउंट करते करते, तो वहां पे लिखा होगा हमारा 33, इसलिए क्वेश्चन बोला जाता है कि 16 टर्म निकाल के दिखाइए। अब यहाँ पे बोलेगा विच टर्म ऑफ एपी, है ना, विच टर्म ऑफ एपी, तो वहां पे क्या करना होगा कि an की वैल्यू दिया हुआ रहेगा, है ना, क्या दिया हुआ रहेगा, an की वैल्यू दी हुई रहेगी और आपको बस निकालना होगा इसी फॉर्मूला से। an की वैल्यू दी रहेगी, n की वैल्यू निकालना है। जब विच टर्म बोले तो आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। और फाइंड द 16 15, किसी भी टर्म को निकालने के लिए बोला जाए, अगर टर्म दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि हमारा an निकालना है। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। और मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।